पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद के किसी गांव में एक हकीम साहिब हुआ करते थे जो कि बहुत ही नेक दिल और दीनदार थे। इनका दवाखाना गांव से दूर एक पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहिब रोजाना मत्तिब जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जो कुछ तुमको आज के दिन के लिए दरकार है एक पर्ची पर लिख कर दे दो, और वो ऐसा ही करती। हकीम साहिब सबसे पहले दुकान पर आकर वो पर्ची खोलते और बीवी ने जो चीजें लिखी होती इनके सामने इन चीजों की कीमत लिखते। फिर अल्लाह ताला से दुआ करते, ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी मतलूबा रकम का बंदोबस्त करेगा मैं उसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर यूं ही होता। जैसे ही मतलूबा रकम पूरी होती, हकीम साहिब अल्लाह का शुक्र अदा करते, पर्ची पर लिखा हुआ सामान लेते और घर चले जाते। एक दिन हकीम साहिब ने दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए बेगम की दी हुई पर्ची खोली तो पर्ची को देखते देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो इनका दिमाग घूम गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने आसाब पर काबू पाया तो देखा कि पर्ची पर आटे दाल के सामान के बाद बीवी ने लिखा था कि बेटी की शादी का सामान। हकीम साहिब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत लिखने के बाद शादी के सामान के सामने लिख दिया, ये खुदा का काम है और खुदा ही जाने। एक दो मरीज आए, इनको हकीम साहिब ने दवाई दी। इसी दौरान एक अमीर ताजर अपनी सवारी पर इनके मत्तिब के सामने आकर रुक गया, लेकिन ताजर के आने को हकीम साहिब ने कोई तवज्जो न दी, क्योंकि कई बड़े बड़े ताजर हकीम साहिब के पास इलाज के लिए आया करते थे। जब तमाम मरीज दवाई लेकर चले गए तो वो ताजर अपने घोड़े से उतरा और हकीम साहिब को सलाम करके सामने बैठ गया। हकीम साहिब ने कहा कि अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो यहाँ करीब आ जाइए, और अगर किसी और मरीज की दवाई लेनी है तो मरीज की कैफियत बयान कर दें। वो साहिब बोले, हकीम साहिब, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। और पहचान भी कैसे सकते हैं, मैं 15 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। जब मैं पहली बार आपके पास आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा था, क्योंकि अल्लाह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ यूं कि मैं तिजारत के सिलसिले में बाजार आया हुआ था। शदीद गर्मी की वजह से मैं आपके दवाखाने के सामने दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए रुका। आपने देखा कि मैं घोड़े के पास गर्मी में खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और दवाखाने की तरफ इशारा करके कहा कि अंदर आकर बैठ जाइए। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और दवाखाने में आकर बैठ गया। एक छोटी सी बच्ची भी आपके पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप कह रहे थे, बेटा थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने कहा कि हकीम साहब, आपकी बेटी को देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ गई है, वो भी बिल्कुल इसी की उम्र की है। आप मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। ये सोचकर कि काफी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे आपसे कोई दवाई लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा कि हकीम साहब, 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, बहुत सारी जगहों से इलाज करवाया, लेकिन अभी सिर्फ मायूसी है। तो आपने कहा, भाई तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखो कि इसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। औलाद, मालो असबाब, गमी खुशी, जिंदगी और मौत सब अल्लाह के हाथ में है। किसी हकीम के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलनी है तो खुदा के हुक्म से मिलनी है। मुझे याद है आप साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बनाते जा रहे थे। तमाम दवाएं आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग लिफाफों में डाली और मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम उस्मान है। आपने एक लिफाफे पर उस्मान लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम उस्मान लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैली में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। मैंने बेदिली से दवाई ली क्योंकि मैं तो आपको कुछ रकम देना चाहता था, लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे हुए तो आपने कहा कि बस ठीक है। मेरे ज्यादा इसरार करने पर आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझा। इसी दौरान वहां खड़े एक शख्स ने कहा कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू इखराजात के लिए जितनी रकम अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने उन्हें दे दी है, अब वो मजीद रकम नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और इस सादा से हकीम का अपने रब पर कितना पुख्ता यकीन है और ये कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बेगम को सारी बात बताई और दवाई दिखाई तो वो कहने लगी कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए फरिश्ता है और मुझे यकीन है कि इसकी दी हुई दवाई हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों का बाप हूँ।
خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے وسیلہ بنایا۔ جب بھی میں بغداد آتا ہوں میں ہمیشہ آپ کے دواخانے پر آتا ہوں، لیکن ہمیشہ اسے بند ہی پایا۔ میں کل بھی آیا تھا لیکن آپ کا دواخانہ بند تھا۔ ایک آدمی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو 11 بجے لازمی پہنچ جائیے، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تو بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 15 تاریخ کو ہونا تھی اور اس کی شادی کا سارا بندوبست میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ میں نے اسے رقم دی تاکہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا اور اسی حالت میں شادی کی ساری چیزیں خریدتی رہی اور پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ طبیب کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے اور وہ اسی بے ہوشی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بھانجی کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے گھر پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلدی ہوئی تو سارا انتظام خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ان سب چیزوں کے لیے مجھے انکار نہیں کریں گے۔ حکیم صاحب یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور پھر بولے، عثمان صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تو آج بیوی کے ہاتھ کی لکھی پرچی دیکھی تو گھر کے سامان کے ساتھ بیٹی کی شادی کا سامان لکھا ہوا تھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی عثمان صاحب کو تھما دی۔ تاجر عثمان نے جب پرچی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس پرچی پر لکھا تھا، خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ عثمان صاحب آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو بھی پرچی راشن لانے کے لیے بیگم نے دی ہو اس کا بندوبست نہ ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی رحمت پر حیران ہوں جو کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے۔ اور پھر اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کی شادی کا بندوبست ہوتا ہے۔ دوستو یہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔